वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ द जनरेटर। देखो बेटा, रिले के बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिले एंड सम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हर तरीके से हम लोग देख चुके हैं, एज पर कंस्ट्रक्शन, एज पर बिहेवियर, एज पर टाइम, सारा का सारा कंसिडर हम लोग कर चुके हैं। अब इन चीज़ों को हम लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे किसके ऊपर? लाइक जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, बस बार हुआ, ट्रांसमिशन लाइन हुई। ठीक है ना? तो एक बार पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अब इन सब को अप्लाई कर करके देखेंगे, क्योंकि कई जगह अलग अलग फॉल्ट्स के लिए आपके जो रिले होता है, जो हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट रिले का नाम भी पूछा जा सकता है। सही है? तो वो चीजें आप लोगों को यहां पे समझ में आ जाएगी। जैसे सुनो, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। तो भाई मुझे क्या करना है? एक जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? एक जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है। अब हम किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट कब करते हैं? सर, जब उस सिस्टम, अगर मान लो कोई सिस्टम हेल्थी है तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि एक जनरेटर में या एक ट्रांसफार्मर में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और अगर वो परेशानियां आए तो वो हमारे इक्विपमेंट्स को खराब ना कर पाए, उसके लिए ही तो हम प्रोटेक्शन करते हैं। सही बात है? तो अगर मैं बात कर रहा हूं जनरेटर की, तो पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि एक जनरेटर में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सही है? ओके, देखो, अब जो आप सब लोगों को पता है वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में मान लो कोई क्या आ जाए? फॉल्ट आ जाए। क्या आ जाए बेटा? फॉल्ट आ जाए। अब सोचो, ये आपका एक जनरेटर है पूरा का पूरा, सपोज दे, ठीक है ना? अब यहां से इस तरीके से क्या निकल रही है? ट्रांसमिशन लाइन निकल रही है। अब अगर मान लो यहां कोई फॉल्ट आता है तो उसको तो कंसिडर किया जाएगा एज ए ट्रांसमिशन लाइन के जैसा। सही बात है? लेकिन यहां अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि फॉल्ट इन दी जनरेटर, कि भाई जनरेटर में क्या आ गया है? फॉल्ट आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जनरेटर की। तो फॉल्ट कितने तरह के होते हैं? तो सर फॉल्ट दो तरह के हो सकते हैं। भाई फॉल्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो यहां कहीं बाहर आ जाए, सही बात है, या इस जनरेटर के अंदर आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि आपका इंटरनल आ सकता है, सही बात है, और दूसरा क्या हो सकता है? एक्सटर्नल आ सकता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? अब एक्सटर्नल हो गया वो तो पहुंच गया ट्रांसमिशन लाइन पे, इंटरनल हो गया वो पहुंच गया कि ट्रांसफार्मर के अंदर। अब अंदर कैसे? जैसे मान लो कोई वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग किसी से जाके टच हो गई, वाइंडिंग अंदर से टूट गई, वाइंडिंग अंदर से जल गई। सही बात है? तो ये सारे के सारे फॉल्ट इनसाइड ऑफ दी क्या होते हैं? जनरेटर होते हैं। अब देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि इंटरनल फॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग एक रिले यूज में लेते हैं, और उस रिले का नाम था डिफरेंशियल रिले। कौन सा रिले बेटा? डिफरेंशियल रिले। परफेक्ट है। तो अगर मैं बात करूंगा कि जनरेटर के फॉल्ट्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि सर इंटरनल फॉल्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इंटरनल फॉल्ट्स की बात करेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना? और प्रोटेक्शन के लिए आपको ये पता है कि इसका प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशियल रिले में क्या करूंगा? यूज में लूंगा, तो मेरा सिस्टम प्रोटेक्ट हो सकता है। अब देखो, जनरली हमारे जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं 3 फेज जनरेटर। अब 3 फेज जनरेटर पे फॉल्ट कौन कौन से आ सकते हैं? तो 3 फेज के फॉल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से, पावर सिस्टम में पढ़ा होगा। दो तरह के फॉल्ट होते हैं। कौन कौन से फॉल्ट होते हैं? एक होता है बैलेंस फॉल्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? अनबैलेंस फॉल्ट। जानते हैं कि नहीं जानते? बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। एक बैलेंस होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? अनबैलेंस होते हैं। अब बैलेंस फॉल्ट का आप लोगों ने नाम और सुना होगा, इसको 3 फेज फॉल्ट भी बोलते हैं, इसको ट्रिपल एल फॉल्ट भी बोलते हैं, लाइन टू लाइन टू लाइन, या लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड। ये सारे के सारे जो फॉल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? बैलेंस फॉल्ट होते हैं। क्या कुछ अनबैलेंस भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने SLG फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड। कोई एक कोयल मान लो अंदर से टूट जाती है, सही बात है, कोई एक कोयल अंदर से टूट जाती है। अब आप बोल रहे हो सर ग्राउंड का क्या मतलब है? जैसे बाहर कोई ट्रांसमिशन लाइन होती है, मान लो वो टूट के जमीन पे गिर जाती है, तो वो हम बोलते हैं कि SLG फॉल्ट आ गया। सही बात है, यही बोलते हैं। लेकिन अंदर क्या होगा बेटा? अगर कोई वाइंडिंग टूट के अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी से टच हो गई, तो ट्रांसफार्मर की बॉडी भी तो ग्राउंडेड होती है कि नहीं होती है? अर्थिंग होती है ना उसकी भी। तो वो भी तो क्या हुआ कि आपकी जो फेज है वो टूट के कहां कनेक्टेड हो गया है? ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। यही मतलब होता है ना? बिल्कुल। या क्या हो सकता है? लाइन टू लाइन हो सकता है।
भाई दो कोयल है वो एक दूसरे से क्या होगी है, टच होगी है सपोज दैट। तीसरा क्या हो सकता है, लाइन टू ग्राउंड हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे सिस्टम में क्या हो सकते हैं, फॉल्ट पाए जा सकते हैं। ये कहानियां समझ में आई।